आज का आजाद सिपाही अखबार आपने पढ़ा क्या? पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। नमस्कार, आजाद सिपाही के प्राइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिंह। आज की प्राइम की प्रमुख खबर कुछ इस प्रकार है। सीएम और स्वास्थ्य मंत्री की भी नहीं सुन रहे अस्पताल। 3 किलोमीटर पैदल चलने के बाद भी गर्भवती को अस्पतालों ने नहीं किया भर्ती। एसडीओ की भी बात नहीं सुनी। दूसरी खबर, इधर अजन्मे बच्चों की मौत मामले में हाईकोर्ट ने सरकार से मांगी पूरी जांच रिपोर्ट, पूछा अब तक क्या किया। तीसरी खबर, बीसीसीएल के बांसजोड़ा कोलियरी में सीबीआई का छापा, 3000 रुपए घूस लेते क्लर्क गिरफ्तार। चौथी खबर, मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा कि पीने के बाद लोग बहक जाते हैं, सोशल डिस्टेंस का नहीं करेंगे पालन, इसलिए नहीं खुलेगी शराब दुकानें। पांचवी खबर, झारखंड में कोरोना मरीजों की संख्या में आई कमी, मुख्य सचिव ने दिए जांच में तेजी लाने के निर्देश। छठी खबर, तबलीगी जमात में शामिल विदेशी नागरिकों की रिपोर्ट झारखंड पुलिस ने केंद्र को भेजी। आइए अब सुनते हैं खबर विस्तार से। राज्य के अस्पताल और चिकित्सक मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री की भी नहीं सुनते, वरना 2 अजन्मे बच्चों की मौत के बाद फिर एक गर्भवती को दर दर भटकना नहीं पड़ता। एक बार फिर रांची में प्रसव कराने के लिए एक गर्भवती महिला को तकलीफ में रहने के बाद अस्पतालों में जगह नहीं मिली। भर्ती किए जाने की उम्मीद से उसने अलग 3 अस्पतालों के चक्कर लगाए, लेकिन हर जगह उसे निराशा ही हाथ लगी। इस क्रम में हालत खराब होने के बावजूद उसे 3 किलोमीटर पैदल भी चलना पड़ा। साथ ही 3 जगह अलग अलग कोशिश में 10 घंटे भी गवाए, लेकिन अस्पताल में भर्ती नहीं लिया गया। उल्टे सदर अस्पताल की महिला चिकित्सक ने उसे डांटकर वापस भेज दिया और अंततः महिला को वापस अपने घर लौटना पड़ा। सदर अस्पताल के चिकित्सक का कहना था कि बिना कोरोना की जांच कराए भर्ती नहीं लिया जाएगा। महिला ने गुरु नानक अस्पताल में कोरोना की जांच कराई, लेकिन किसी भी अस्पताल में उसे लोग रिपोर्ट आने से पहले भर्ती करने को तैयार नहीं हुए। दौड़ धूप के चक्कर में गर्भवती महिला की स्थिति और बिगड़ती चली गई। परिजनों ने बार बार विनती की, गुहार लगाई, लेकिन चिकित्सक नहीं पसीजे। इस बीच मामले की जानकारी मिलने पर एसडीओ लोकेश मिश्रा ने डोरंडा राजकीय अस्पताल और सदर अस्पताल को निर्देश दिया, पर किसी ने भर्ती नहीं लिया। इस बीच महिला और उसके परिजनों को गुरु नानक अस्पताल से 3 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा। जब सदर अस्पताल से दोबारा लौटाया गया तो परिजन उसे घर ले आए। मंगलवार को दोपहर बाद पुनः उसकी हालत बिगड़ने के बाद रिम्स लाया गया, जहां उसका इलाज शुरू हो सका। बता दें कि 2 दिन पहले ही राजधानी में अस्पतालों द्वारा 2 गर्भवती महिलाओं को भर्ती नहीं लिए जाने के कारण दोनों के अजन्मे बच्चों की मौत हो गई थी। इस मामले में मुख्यमंत्री ने गंभीरता दिखाते हुए अस्पतालों को संवेदनशीलता बरतने का निर्देश दिया है। वहीं स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने मामले की जांच का आदेश विभागीय सचिव को दिया है। बावजूद इसके मंगलवार को एक बार फिर गर्भवती महिला को दर दर भटकना पड़ा। अब नजर डालते हैं आज की दूसरी प्रमुख खबर पर। चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन ने इलाज के अभाव में गर्भवती महिला के बच्चे की मौत के मामले में सरकार से पूछा कि इस मामले में अब तक क्या कार्रवाई की गई है। इसकी पूरी जांच रिपोर्ट अदालत में दाखिल की जाए। सरकार की ओर से देरी से जवाब दाखिल करने की वजह से याचिका पर सुनवाई टल गई। साथ ही अदालत ने पूछा कि बाहर से आने वाले छात्रों और मजदूरों को क्वारंटाइन करने की क्या व्यवस्था की गई है। साथ ही सरकार यह भी बताए कि अब तक कितने लोगों का कोरोना टेस्ट किया गया है। अब नजर डालते हैं आज की तीसरी प्रमुख खबर पर। सीबीआई ने मंगलवार को बीसीसीएल के सिजुआ एरिया 5 के बांसजोड़ा कोलियरी में हाजिरी क्लर्क को 3000 रुपए घूस लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। बताया जाता है कि किशोरी रावत नामक क्लर्क हाजिरी बनाने के नाम पर 3000 रुपए की मांग कर रहा था। सीबीआई ने इसी सूचना पर बांसजोड़ा कोलियरी में दबिश दी और उसे घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। इसके साथ ही सीबीआई बांसजोड़ा कोलियरी में अन्य दस्तावेजों की भी तलाश कर रही है। देर शाम तक सीबीआई की छापेमारी जारी रही। बताया जाता है कि काफी दिनों से हाजिरी क्लर्क द्वारा हाजिरी बनाने के नाम पर घूस लेने का धंधा चल रहा था। सीबीआई को लगातार इस बात की शिकायत मिल रही थी। फिलहाल गिरफ्तार हाजिरी क्लर्क से पूछताछ की जा रही है। बताते चले कि सीबीआई बांसजोड़ा कोलियरी में कोल शॉर्टेज मामले की भी जांच कर रही है। इसके लिए कई दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। संभावना जताई जा रही है कि इन दस्तावेजों से कई महत्वपूर्ण सुराग मिल सकते हैं। हालांकि इस संबंध में सीबीआई की ओर से कुछ भी नहीं कहा गया है। अब नजर डालते हैं आज की चौथी प्रमुख खबर पर। लॉकडाउन 3 के दौरान केंद्र सरकार ने ग्रीन और ऑरेंज श्रेणी के जिलों में शराब दुकानों को खोलने की इजाजत दी है। इसके बावजूद झारखंड सरकार ने राज्य में शराब दुकानों को बंद रखने का निर्णय लिया है। इस फैसले के औचित्य को झारखंड के शिक्षा मंत्री एवं उत्पाद मंत्री जगन्नाथ महतो ने समझाया है। उन्होंने कहा कि लोग शराब पीकर बहक जाते हैं, इस कारण शराब पीने के बाद लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करेंगे।
सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सुनिश्चित करने के लिए ही सरकार ने शराब दुकानों को नहीं खोलने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि झारखंड में अभी शराब की दुकानें नहीं खुलेंगी। लोगों को दारू से ज्यादा बच्चों की पढ़ाई की चिंता करनी चाहिए। कहा कि सरकार की गाइडलाइन का पालन नहीं करने वाले निजी स्कूलों को बख्शा नहीं जाएगा। ऐसे स्कूलों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अब नजर डालते हैं आज की 5वीं प्रमुख खबर पर। राज्य में जहां हाल के दिनों में संक्रमित मरीजों में कमी आई है, अचानक मरीजों की संख्या कम होने के कारण यह आशंका व्यक्त की जा रही है कि कहीं जांच कम होने से तो मरीज नहीं मिल रहे। रिम्स के माइक्रोबायोलॉजी विभाग में एक लैब तकनीशियन ही कोरोना से संक्रमित हो जाने से वहां 4 दिनों तक जांच बंद रहा। यह भी एक कारण बताया जा रहा है। इधर मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने जांच में तेजी लाने का निर्देश स्वास्थ्य विभाग को दिया है। खासकर उन जिलों में जांच की गति में तेजी लाने का आदेश दिया है जो सीमावर्ती हैं और जहां बड़ी संख्या में दूसरे राज्यों से प्रवासी मजदूरों के आने की संभावना है। अब नजर डालते हैं आज की 6ठी प्रमुख खबर पर। झारखंड पुलिस ने राज्य में तबलीगी जमात से जुड़े विदेशी नागरिकों के ऊपर प्राथमिकी एवं अन्य कानूनी कार्रवाई से केंद्र को अवगत कराया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन के कमिश्नर राजीव रंजन वर्मा को भेजे गए पत्र में बताया गया है, इन विदेशी नागरिकों पर वीजा नियमों के उल्लंघन, लॉकडाउन का उल्लंघन तथा आपदा कानून की अवहेलना के मामले में प्राथमिकी दर्ज कर गिरफ्तार किया गया है। इनके वीजा को ब्लैकलिस्ट करने का भी आग्रह किया गया है। पुलिस मुख्यालय की विशेष शाखा ने धनबाद, रांची एवं जमशेदपुर में हुई तबलीगी जमात के विदेशी कार्यकर्ताओं पर प्राथमिकी का ब्यौरा केंद्र को भेज दिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के दिशा निर्देश पर रांची के हिंदपीढ़ी थाने में 17 विदेशी नागरिक, धनबाद के गोविंदपुर में 10 इंडोनेशियाई नागरिक एवं जमशेदपुर में भी 11 विदेशी नागरिकों पर प्राथमिकी दर्ज कर उनकी गिरफ्तारी हुई है। आज के आजाद सिपाही के प्राइम बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। और हाँ, आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जुड़े रहिए आजाद सिपाही के साथ। धन्यवाद।